हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और विंटर्स बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे अपना। तो यहाँ पर आज मैं बच्चों को टिफ़िन में देने वाली हूँ चूड़ा मटर। तो वैसे विंटर्स की शुरुआत कि टी के साथ ना हो, मॉर्निंग टी के साथ, तो मॉर्निंग अधूरी मानी जाती है, जैसे अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इसलिए आज ब्लॉग का स्टार्ट आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक टी के साथ मैंने किया है। तो यहाँ पर ब्लैक टी के साथ मेरी मॉर्निंग की तो शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर मैं अब आलू कट कर ले रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के प्रिपरेशन के लिए। इंडियन हाउसवाइफ का यही है, हम सबके लिए तो करते हैं लेकिन हम अपने ही कामों के लिए पता नहीं क्यों पीछे हो जाते हैं। जहाँ हमें खुद के लिए कुछ करना हो तो हम पता नहीं क्यों क्या मन में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है और नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सिंपल ईजी सा जैसा यहाँ पर नॉर्थ इंडियन साइड में चूड़ा मटर बनता है वैसे ही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मटर जो पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने पील करके जो डब्बे में रखे थे वही मैं ले रही हूँ। और मटर बहुत ही मीठे थे और टेस्टी थे, अच्छे थे। तो इसलिए मैंने कहा मैं चूड़ा मटर बनाऊंगी तो ये बहुत अच्छे भी लगेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। वैसे तो गरम गरम अगर चूड़ा मटर जैसे खाए जाते हैं विंटर्स में तो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मैंने कहा कि मटर हैं अच्छे हैं टेस्ट में, कि मीठे लग रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा टिफ़िन में भी जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पर मैं वही सब फ्राई करने के लिए यहाँ पर रख दे रही हूँ सिंपल आलू और मटर। इसमें मैं जो चटनी वाला पेस्ट मैंने रेडी किया था वो भी डाल सकते थे, लेकिन फ़िलहाल वो मेरा अभी ख़त्म हो चुका है और अभी मैंने रेडी भी नहीं किया है, तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। सिंपल मैंने सिर्फ जीरा, मिर्च और क्या कहते हैं सिर्फ मीठी नीम की पत्ती जिसे कड़ी पत्ता बोलते हैं उससे तड़का दिया है। और उसके बाद और सिंपल आलू मटर डाल के और नमक और मसाला और धनिया पत्ती यही सब डालकर बेसिक चीज़ों से ये रेडी करूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। इसमें समझ लीजिए कि ये एकदम सात्विक रूप से है, इसमें लहसुन और जैसे कि प्याज वगैरह मैंने नहीं डाले हैं। तो ऐसे ही सिंपल इजी तरीके से मैंने बनाए थे और बहुत ही टेस्टी और यमी बने थे। और मैं यहाँ पर अब मसाले ऐड कर दूँगी और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूँगी। तो विंटर्स में यहाँ पर नॉर्थ इंडियन साइड में, उत्तर प्रदेश साइड में इसी तरीके से चूड़ा मटर रेसिपी बनती है फ्रेंड्स। प्याज वगैरह नहीं डाले जाते, हाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़रूर डाले जाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास था नहीं तो मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया है। तो सिंपल ईजली तो ये मेरा टिफ़िन रेडी हो चुका है। और अब मैं शावर लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। और ऊपर से मैंने टमाटर भी डालना चाहा, लेकिन फिर मैंने बाद में कहा टमाटर नहीं डालती, मैं नींबू ही डाल दूँगी इसमें। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है और अब मैं शावर लेकर आऊँगी तो उन लोगों का टिफ़िन पैक कर दूँगी। तब तक ये इसी कढ़ाई में रहेगा और थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ यहाँ पर शावर लेने के बाद। विंटर्स है तो जैसे कि स्किन केयर कि हाथ पैर कैसे अलग अजीब ही किस्म के होने लगते हैं, रूखे रूखे से। तो पहले स्किन केयर कर ली जाए। तो फिर ये करने के बाद मैं जाऊंगी मॉर्निंग की प्रेयर कर लूँगी। और मॉर्निंग प्रेयर करने के बाद मैं टी चढ़ा दूँगी और चाय वगैरह वो करके और बच्चों को खाने के लिए देकर और फिर मैं बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो ये यहाँ पर मॉर्निंग प्रेयर भी हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये भी हो चुका मेरा ये काम, 2-3 काम। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने लंच पैक करके दे दिया और बच्चे फिर स्कूल चले गए। और उसके बाद मैं सीधा कि 8 सवा 8 के अराउंड यहाँ पर आई। तो आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि आंवले का अचार बनाने के लिए मैंने सब कुछ रेडी करके रखा था, वो सूख चुके थे, वो हो चुके थे। तो अब यहाँ पर मैं मसाले वही वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, मेथी लिया है, जीरा लिया है, कलौजी लिया है, सौंफ लिया है, पचफोरन टाइप के जितने भी होते हैं उस, और सरसों लिया है, सरसों के दाने। और सिर्फ पचफोरन समझ लीजिए कि पचफोरन जो लिया है और उसमें एक्स्ट्रा बस सिर्फ यही गया है, कि क्या बोलते हैं, धनिया ही लिए हैं एक्स्ट्रा में, बस बाकी पचफोरन ही मान लीजिए कि पचफोरन ही है। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़रा सा 5 मिनट थोड़ा सा हल्के आंच पर भून लूँगी, थोड़ा कि ग्राइंड करते समय आसानी हो। तो मैंने कहा जब तक लाइन नहीं है तब तक यहीं पर कि ये भून लूँगी, तो ठंडा होते रहेगा तब तक मैं बाकी काम करूँगी। और लाइन आ जाएगा उसके बाद मैं वहाँ पर पीस लूँगी। तो यहाँ पर उसके बाद में ठंडा होने के लिए छोड़कर फिर मैं कि लॉन्ड्री का काम मैंने कर दिया, बाथरूम का एक एक काम इसी तरीके से फिनिश करते जाती हूँ। ये नहीं कि आप ये कीजिए सुबह के टाइम, आपके पास इतना समय नहीं रहता कि एक काम के लिए आप इंतज़ार करते बैठिए। जब तक आप वो रेडी हो रहा है या कोई चीज़ वो रेडी कर रहे हैं तब तक हम सोचते हैं कि दूसरा कोई काम भी फिनिश कर ले, अगर उतनी देर में हो सकता है तो हो जाएगा। और करते करते हमें इतनी
आदत मतलब हाउसवाइफ को पड़ जाती है कि हमें पता रहता है कि किस काम के लिए हमें कितना समय लगने वाला है या मिलने वाला है। जैसे यूटेंसिल क्लीन के लिए 15 से 20 मिनट, क्लॉथ के लिए आधे घंटे का समय मान लीजिए। तो इसी तरीके से सारे काम उस शेड्यूल के अनुसार मैनेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मैं अदरक का काढ़ा यहाँ पर बना दे रही हूँ बाबूजी के लिए, और उसके बाद फिर मैं इसी में चाय रेडी कर दूँगी मॉर्निंग की दूसरे बार की। तो ये चाय भी यहाँ पर रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मतलब कि बाकी मतलब लॉन्ड्री वाला काम, बाथरूम क्लीनिंग का काम, ये सब करके मतलब चाय वगैरह लेने के बाद, टी वगैरह लेने, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर रूम क्लीनिंग के लिए आ चुकी थी। फिर मैंने तीनों रूम की मतलब क्लीनिंग कर दी थी, और लास्ट में ये किचन वाला पार्ट आता है। रात में भी क्लीन करती हूँ और सुबह के टाइम तो मतलब वो मस्ट तो होता ही है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं होती। तो वही सुबह की क्लीनिंग मतलब कि यहाँ पर किचन भी क्लीन हो गया, तीनों रूम की मेरी क्लीनिंग हो चुकी। तो इसी तरीके से मतलब हमें पता रहता है कि किस काम के लिए कितना समय, 15 से 20 मिनट मुझे मतलब रूम क्लीनिंग के लिए लगता है। अगर एक्स्ट्रा कभी वो हो जाए तो मतलब आप आधा घंटा मान लीजिए। तो इस तरीके से मेरे सारे काम मतलब शेड्यूल में कि इतने बजे तक काम मेरे फिनिश हो जाते हैं, और मेरा हो सकता है तो 10 बजे तक मेरे सारे काम मतलब फ़िनिश हो जाते हैं, अगर मैं मतलब वीडियो शूट ना करूँ तो। और अगर शूट करती हूँ तो आधे घंटे और मतलब ज़्यादा लगते हैं। बस यही इतना होता है। और मेरी कोशिश फ्रेंड्स यही रहती है ना कि मैं आप लोगों को मतलब अपने वीडियो, अपने कंटेंट में मतलब कम मतलब कि वीडियो की लेंथ में आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा कवर करके दिखा सकूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से सारे काम मतलब मैं लाइन का इंतज़ार करी थी। फ़िलहाल लाइन तो शायद पता नहीं क्यों आई नहीं थी, तो फिर मैं मतलब बर्तन वगैरह भी सब कुछ मैंने लगा दिए। नहीं तो बर्तन तो मैं बाद में लगाती, पहले मैं सब ग्राइंड करके और लंच की प्रिपरेशन कर ली थी। लेकिन लाइन नहीं आया तो मैंने कहा कि अब वेट करना कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने चावल मतलब चढ़ा दिया था। चावल हो चुका था और मुझे निमेना चावल मतलब लंच में बनाना था। तो वहाँ पर इंतज़ार करते करते बाकी इतने सारे काम हो चुके, मतलब मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज और सेट करके भी रख दिया। तो लाइन तो फ़िलहाल मतलब बाद में पता चला कि लाइन कहीं से बिगड़ी हुई थी, तो लाइन तो दोपहर को 2 बजे तक आई। लेकिन फिर मैंने इंतज़ार नहीं किया, फिर मैंने गैस पर ही मतलब कि लंच वाला काम कर लिया, निमेना चावल बना दिया। तो इसी तरीके से सारे मतलब मैंने मैनेज किए। तो जैसा कि मीठे मटर है तो फिर इसके निमेना भी बहुत अच्छे बनते, तो मैंने निमेना चावल लंच में डिसाइड किया था कि वही बनाऊंगी, और रोटियां मैं नहीं लगाई थी आज भी। तो यहाँ पर वही सब रेडी करके मैं रख रही थी यहाँ पर निमेना के लिए। और फिर उसके बाद जब लाइन नहीं आती तो यहाँ पर अब पहले मैंने सूखा सूखा इसे मतलब पीस लिया मसालों को, फिर इसी में मतलब मैंने निमेना के लिए बाकी जो पीसना था वो भी पीस लिया। और जब लाइन नहीं आती तो मुझे ये जुगाड़ करना पड़ता है कि इन्वर्टर से ही मतलब मिक्सर चलाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है कि मतलब मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ बगल वाले रूम में, और इन्वर्टर वाले प्लग में मतलब लगाकर, और फिर धीरे मतलब ज़्यादा उससे नहीं वो करती, एक पर करके मतलब सारे जो रहते हैं वो पेस्ट, और मैंने जो मसाला मतलब वो था उसे ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पर मैं मतलब निमेना के लिए मतलब वो कर दूँगी, छोंका लगा दूँगी। तो यहाँ पर तड़का लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी, और तब तक मैं मसालों को जो कुछ भी मतलब अचार के लिए रेडी करना है वो सब कुछ करूँगी। तो एक साथ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझ लीजिए कि पोहा, निमोना मटर का, और फिर उसके बाद आंवले का अचार, ये तीनों रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आता होगा फ्रेंड्स मेरी मेहनत पर, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, यही सब फ्रेंड्स, यही मेरे लिए बहुत, अगर आप मुझे कुछ इसके बदले देना चाहेंगे तो फ्रेंड्स यही दीजिएगा, मैं बहुत खुश होंगी। तो यहाँ पर तेल गरम करने के बाद उसमें मैंने मतलब यहाँ पर हींग का टुकड़ा डाल दिया है। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और जो मैंने मिर्ची कट करके रखी थी वो यहाँ पर इसमें डाल दूँगी फ्रेंड्स। तो ये डालने के बाद थोड़ी देर मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया नहीं, उसमें मैंने जीरा भी ऐड किया था। तो यहाँ पर हल्दी मतलब ये सब कुछ डालकर
मतलब मसालों में आप जीरा, पचफोरन और धनिया, खड़ा वाला धनिया, यही सब कुछ, और बाकी जो इतने मसाले हैं तो सब कुछ मेरा रेडी हो चुका। और अब मैं यहाँ पर आंवले का अचार मतलब यहाँ पर रेडी कर दूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर करना क्या है, जो आपने मसाले मतलब भुने थे, जो मैंने भुने थे उसको ग्राइंड कर लिया था दरदरा सा। अचार के लिए कभी भी आप अगर मसालों को मतलब ग्राइंड करते हैं तो उसको बारीक महीन मत किया कीजिए। जब भी किया कीजिए तो मतलब दरदरा ही पीसा कीजिए, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर जो तड़का लगा हुआ तेल था, नमक डाल दूँगी और फिर वो डालकर मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये यहाँ पर आंवले के अचार की रेसिपी मेरी रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। और ये हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा रहता है। और विंटर्स में खाइए, आपकी ये अगर वो करेंगे तो साल भर तक भी बहुत अच्छे से चल जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये अचार मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। हाथ मत लगाइए, आप आराम से अगर चमचे से या किसी से भी चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अमचूर पाउडर भी ऐड किया। मैंने कहा थोड़ा कसाइल, अगर कसाइला लगेगा तो थोड़ा खट्टापन रहेगा तो ठीक रहेगा। तो ये यहाँ पर मतलब ये रेडी हो चुका है मेरा। अब मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही इसे यहाँ पर छोड़ दूँगी। देख सकते हैं कितना मतलब कि अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, मैंने रख दिया उसके बाद। और फिर उसके बाद मैंने लंच मतलब कि यहाँ लंच की थाली लगा दी सिंपल सी। निमेना और चावल विंटर्स में खाकर देखिए, बहुत ही मस्त और टेस्टी लगेंगे। और उसके बाद मैं डब्बों को निकाल कर मतलब यहाँ धूप में 1 घंटे के लिए रख दूँगी। तो इसी में मतलब मैं अचार को फिल करके रख दूँगी। और ये यकीन मानिए कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आंवला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। चाहे आप इसे किसी भी रूप में खाइए, ये आपको फ़ायदा बेनिफिट्स ही देता है। और उसके बाद जब यहाँ पर डब्बे मतलब धूप सामने वाली खिड़की पर भी उतनी आ रही थी तो वहीं पर मैंने सूखने के लिए रख दिया था, साफ़ तो था ही। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डब्बों में फ़िल कर दूँगी फ्रेंड्स। 1:30 बजे के अराउंड मैंने यहाँ पर फ़िल कर दिया है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मतलब मेरी मेहनत इतनी कुछ भी पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों के बिना ये जर्नी तय होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।